from the big one. Afridi fittingly hits the winning run. Shahid Afridi, big man, big game. It's a leg by. Who cares? 139 for two, and Pakistan invade the pitch. Handshakes all round. It's been a wonderful tournament, a fantastic tournament, and it's. He goes again, goes big, that's up in the air, and it's six. Shahid Afridi, a beauty! What a win! Pakistan have snatched it. Shahid Afridi has done it. He has many a time stunned the world with his belligerent batting, and he couldn't have been better tonight. पिछली वीडियो में हमने बात की थी शाहिद के इब्तदाई कैरियर में, मगर अभी भी शाहिद ने अपने कैरियर में बहुत कुछ करना था। अभी भी शाहिद के वो सपने जो शाहिद बचपन से देखता आ रहा था वो पूरे नहीं हुए थे। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे शाहिद के कारनामों के बारे में, शाहिद के उन सपनों के बारे में, शाहिद जो बचपन से देखता आ रहा था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आगे दोस्तों में शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अभी तक शाहिद अफरीदी ने वनडे और टेस्ट क्रिकेट में बॉलर्स की धुलाई करके उनके होश ठिकाने लगा दिए थे, मगर अब ICC करने जा रहा था एक नए फॉर्मेट को इंट्रोड्यूस, T20 फॉर्मेट को इंट्रोड्यूस, और ऐसे लग रहा था कि ये फॉर्मेट बना ही शाहिद अफरीदी के लिए है। शाहिद अफरीदी वो खिलाड़ी था जो टेस्ट क्रिकेट में भी 100 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से खेलता था, और जब T20 आया तो ऐसे लगने लग गया कि फॉर्मेट सिर्फ शाहिद के लिए है। और फिर 2007 में ICC ने पहला T20 वर्ल्ड कप करवाने का ऐलान किया। ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित हुआ, मगर इसका अख्ताम कुछ अच्छे नोट पर ना हुआ। शाहिद के लिए वर्ल्ड कप एक गेम चेंजर था। इस वर्ल्ड कप में शाहिद ने उम्दा परफॉर्मेंस दी और 15 अंक की एवरेज के साथ 12 विकेटें ली। इसके साथ साथ शाहिद ने 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की और मैन ऑफ द टूर्नामेंट बना। मगर पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप के फाइनल में तो पहुंचा, लेकिन शिकस्त हुई। अफरीदी मैन ऑफ द टूर्नामेंट तो हो गया था, मगर अफरीदी को भी चाहिए थी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। अफरीदी मैन ऑफ द टूर्नामेंट होने के बावजूद भी खुश नहीं थे, क्योंकि शाहिद को सिर्फ अपना सपना पूरा करना था। आता है साल 2009, जिसका इब्तिदा पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा साबित नहीं हुआ। श्रीलंका की टीम दौरे पे मौजूद थी और उनकी बस पे हो जाता है टेररिस्ट अटैक, जिसके बाद पाकिस्तान से क्रिकेट ख़त्म हो जाती है और 3 महीने के बाद होता है T20 वर्ल्ड कप। ICC का ये दूसरा T20 वर्ल्ड कप था और पाकिस्तान की टीम सर झुकाए इंग्लैंड पहुंचती है, मगर किसी को ना पता था कि सर झुकाई टीम फ़ख्र से छाती चौड़ी करके इंग्लैंड से निकलेगी। पाकिस्तान अपनी वर्ल्ड कप की कैंपेन स्टार्ट करता है। न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ मैच हम सबको याद होगा, और लाला का वो यादगार कैच कैसे बुलाया जा सकता है। दायरे से भागता हुआ शाहिद अफरीदी बाउंड्री लाइन पे जब कैच पकड़ता है तो आवाम समझ आती है कि वर्ल्ड कप हमारा है, और उसके बाद पाकिस्तान जीता चला जाता है और सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला होता है साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम के साथ। सेमीफाइनल में पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है और कप्तान यूनुस खान फैसला करते हैं कि इस वर्ल्ड कप में शाहिद अफरीदी नीचे के नंबर पे नहीं बल्कि 3 नंबर पे बैटिंग करने जाया करेंगे। और शाहिद बैटिंग करने जब क्रीज पे आते हैं तो शाहिद का बल्ला आग उगल रहा होता है। साउथ अफ्रीका का कोई भी बॉलर शाहिद के छक्के चौकों से बच नहीं पाता। एक इंटरव्यू में शुएब मलिक ये बताते हैं कि लाला और वो बैटिंग कर रहे थे और लाला हर बॉल पे छक्का या चौका लगा रहे थे। लाला मलिक के पास आते हैं और मलिक को कहते हैं, यार मलिक मुझे रोक लो, मैं ज़्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ, कहीं आउट ना हो जाऊँ। यह बात करके लाला जब वापस क्रीज पे मुड़ते हैं तो अगली बॉल पे लाला दोबारा से एक चौका मारते हैं। तो मलिक हंसते हुए ये बताते हैं कि लाला जो भी कर लें, मगर लाला को तेज क्रिकेट खेलने से कोई भी नहीं रोक सकता। अभी लाला ने ना एक छक्का मारा तो फिर मुझे कह रहे हैं, देख मलिक मैंने इसको छक्का मार दिया, अब मुझे बोल के सिंगल ले। मैं गया, फिर मैंने कहा सिंगल लेनी है। अगली बॉल था इधर चौका, एक्स्ट्रा कवर। मैंने कहा लाला अब मैं नहीं बोलूंगा। कह रहे नहीं, तू मुझे देख, मुझे समझाता है, मैं उल्टा करता हूँ और रन बनते जा रहे हैं, तू करता रहेगा। और हम लोग जो वर्ल्ड कप जीते उसमें अहम किरदार जो है वो
उस मैच में लाला ने महज 34 गेंदों पे 51 रन किए और जब बॉलिंग की बारी आई तो हर्षल गिब्स और AB डिविलियर्स जैसी बड़ी विकेटें लेके लाला ने मैच विनिंग बॉलिंग स्पेल भी करवाया और पाकिस्तान अब फाइनल में पहुंच चुका था। Who's knocked that off stump? What a start for Afridi. Played on. Back with Afridi. Oh, is he अब पाकिस्तान का फाइनल में मुकाबला था श्रीलंका की मजबूत तरीन टीम के साथ जिसमें जयसूर्या, जयावर्धने, दिलशान संगकारा, मलिंगा और मुरलीधरन जैसे बड़े बड़े नाम मौजूद थे, मगर पाकिस्तान फिजाओं में था। पाकिस्तान को हराना अब मुश्किल हो चुका था। श्रीलंका ने पहली बैटिंग करते हुए पाकिस्तान को 134 रन का हदफ दिया और फिर आए लाला बैटिंग करने तो लाला ने एक दफ़ा फिर से धूम मचा दी और विनिंग शॉट खेल के पाकिस्तान को 2009 का वर्ल्ड चैम्पियन बना दिया। वो सपना जो 2007 में पूरा ना हो सका था, पाकिस्तान टीम ने 2009 में पूरा करके दिखाया और लाला मैन ऑफ द मैच भी हुए। Pakistan invade the pitch. Handshakes all round. It's been a wonderful tournament, a fantastic tournament, and it's Pakistan. And yes, you might say fittingly win this 2020 World Cup. They've overhauled Sri Lanka. पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन तो बन चुका था। 1992 के वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान अपना पहला वर्ल्ड कप जीत चुका था। अब पाकिस्तान T20 क्रिकेट पे राज कर रहा था, मगर अभी भी एक जंग थी जो टीम के अंदर चल रही थी और वो जंग थी कप्तानी की जंग। ज़राए ये बताते हैं कि टीम के अंदर यूनुस खान से कोई भी खुश नहीं था और यूनुस खान को कप्तानी से हटाना चाहते थे और कई मौक़ों पे ये बात भी सामने आई है कि सबके पीछे शाहिद अफरीदी का हाथ था। मगर शाहिद अफरीदी अपनी किताब में लिखते हैं कि पाकिस्तान का एक बहुत ही बड़ा बैट्समैन इस सब के पीछे था। लाला ने उस बैट्समैन का नाम तो ना लिया, मगर वो बैट्समैन थे मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ से पूछें तो वो मिसबाह का नाम लेते हैं और यूनुस खान से पूछें तो वो शाहिद अफरीदी का नाम लेते हैं। मगर यहाँ पर एक और ट्विस्ट भी आता है जिस पे कुरान मजीद को बीच में लाया जाता है और कुरान मजीद को बीच में लाने वाले थे शुएब मलिक और पूरी टीम कुरान पर हलफ देती है कि हम यूनुस खान की कप्तानी के अंडर नहीं खेलेंगे। और शाहिद अफरीदी पे शक ज़्यादा पुख्ता तब होता है जब शाहिद अफरीदी चेयरमैन PCB एजाज़ बट से मिलते हैं और उसके कुछ अरसे के बाद पाकिस्तान टीम का कप्तान बदल दिया जाता है। वो कप्तान जिसने कुछ अरसा पहले पाकिस्तान को वर्ल्ड चैम्पियन बनाया उसको कप्तानी से हटा दिया जाता है और फिर मोहम्मद यूसुफ को कप्तान बना दिया जाता है। दौरे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तानी मोहम्मद यूसुफ को दे दी गई, मगर यूसुफ एक फेल कप्तान साबित हुए। यूसुफ जितने बड़े बैट्समैन थे उतने ही नाकाम कप्तान और पाकिस्तान ना कोई टेस्ट मैच जीत सकी ना कोई वनडे मैच। सीरीज़ का आखिरी वनडे मैच था और यूसुफ की जगह कप्तानी कर रहे थे शाहिद अफरीदी और ग्राउंड में शाहिद ने वो कर दिया जिसका कभी किसी ने नहीं सोचा था। राना नवेदुल हसन बॉलिंग करवा रहे थे और शाहिद टेम्परिंग कर रहे थे और पूरी दुनिया ने शाहिद की वो बॉल टेम्परिंग लाइव देखी। शाहिद को कोई खौफ नहीं था कि कैमरे लगे हुए हैं और पूरी दुनिया हमको देख रही है, मगर लाला बॉल को चबाते गए और पूरी दुनिया से देखती रही, जिसके बाद शाहिद पे मैचेस का बैन भी लगा और फाइन भी हुआ। शाहिद अफरीदी अपनी किताब गेम चेंजर में लिखते हैं कि बॉल टेम्परिंग करने पर मुझे अफसोस है। बॉल टेम्परिंग करता तो हर कोई है, मगर मैं सबके सामने आ गया। और इसके बाद शाहिद पे 2 मैचेस का बैन भी लगा और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया शाहिद अफरीदी को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बनाने का। जी हाँ, ये पाकिस्तान है, यहाँ ऐसे ही चलता है। और अफरीदी का एज अ कप्तान पहला टूर था एशिया कप 2010। वो एशिया कप जिसमें अफरीदी अपनी बैटिंग की बेहतरीन फॉर्म में थे। उस एशिया कप में अफरीदी ने एक नहीं बल्कि 2 सेंचुरियाँ की। लाला ने 1 सेंचुरी बांग्लादेश के खिलाफ की और 1 सेंचुरी श्रीलंका के खिलाफ की। श्रीलंका के खिलाफ लाला ने 76 गेंदों पे 109 रन की इनिंग खेली और बांग्लादेश के खिलाफ लाला ने सिर्फ 53 गेंदों पर अपनी सेंचुरी मुकम्मल की और ये लाला के कैरियर की आखिरी सेंचुरी थी। इसके बाद लाला ने तकरीबन 6 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, मगर लाला एक भी सेंचुरी वापस ना कर सके। लाला कभी अपनी बैटिंग फॉर्म को वापस ना ला सके और एशिया कप के बाद
सबसे बड़ा इम्तिहान था टेस्ट सीरीज़। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ खेलनी थी और ये वो ज़माना था जब पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट बंद हुई थी और अभी पाकिस्तान ने यूएई को अपना घर नहीं बनाया था और पाकिस्तान अपनी होम सीरीज़ इंग्लैंड की सरजमीन पे खेलने जा रहा था। लाला का एज अ कप्तान पहला टेस्ट मैच, पहले इनिंग में लाला सिर्फ 31 रन बनाकर आउट हुए और दूसरी इनिंग में सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए और इस मैच के बाद लाला ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। लाला अपनी किताब में लिखते हैं कि रिटायरमेंट की वजह मेरी परफॉर्मेंस नहीं बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट पे वो दाग था जो लगने जा रहा था। इसके साए आज भी हमारे सर पे मंडला रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल। लाला बताते हैं कि मैंने स्पॉट फिक्सर मजहर मजीद को पहली दफ़ा 2010 के एशिया कप में अपने खिलाड़ियों के पास देखा और मैंने मैनेजमेंट को फ़ौरन से इसके बारे में आगाह किया, मगर मैनेजमेंट ने मेरी बात ना मानी और फिर वो हुआ। इसका दाग आज भी पाकिस्तान क्रिकेट पे लगा हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल, जिसमें पाकिस्तान के टॉप के प्लेयर सलमान बट, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर को 5-5 साल की सज़ाएं हुई और जेल भी काटना पड़ी। ये वो दाग था जो आज भी पाकिस्तान क्रिकेट अपने ऊपर से साफ नहीं कर पा रही। आज भी पाकिस्तान क्रिकेट को उसी नज़र से देखा जाता है। यदि कोई खिलाड़ी बुरी परफॉर्मेंस करे तो अवाम के ज़हन में पहला ख्याल यही आता है कि कहीं इसने स्पॉट फिक्सिंग तो नहीं की, कहीं इसने मुल्क तो नहीं बेचा। मगर लाला के बारे में एक बात हम सब यकीन से कह सकते हैं कि लाला ने कभी भी मुल्क नहीं बेचा। लाला एक एवरेज प्लेयर ज़रूर थे, लाला ने कभी उस तरह की बड़ी परफॉर्मेंसेस तो ना दिखाई, मगर लाला ने कभी भी टीम के साथ, मुल्क के साथ बेईमानी नहीं की। लाला अपनी किताब में लिखते हैं कि इमरान खान जब कप्तान बने तो इमरान खान अपनी टीम भी खुद सेलेक्ट करते थे और इमरान को जो चाहिए होता था वो टीम में मिलता था। मगर जब मुझे कप्तान बनाया गया तो ना मैनेजमेंट मेरी सुनती थी, ना खिलाड़ी मेरी मर्ज़ी के मुझे दिए गए और ना ही कोचेस मेरी बात माना करते थे। और इसके बाद आने जा रहा था 2011 और ये 2011 वर्ल्ड कप का साल था और लाला का ऐसा कप्तान पहला वर्ल्ड कप होने जा रहा था। लाला इस टाइम अपनी बेहतरीन फॉर्म में थे, बल्कि वर्ल्ड कप से कुछ दिन पहले लाला ने दूसरी दफ़ा वो कारनामा कर दिया जो आज तक किसी ने ना किया था। लाला ने एक वनडे मैच में श्रीलंका के खिलाफ बैटिंग करते हुए 75 रन बनाए और उसके बाद जब बॉलिंग की बारी आई तो लाला ने 5 विकेट्स भी ली। आज तक ये कारनामा 2 दफ़ा किसी भी प्लेयर ने नहीं किया था। और फिर आता है वर्ल्ड कप 2011। पाकिस्तान की लूली लंगड़ी टीम, जिससे किसी को भी कोई उम्मीद ना थी, वो वर्ल्ड कप कैंपेन स्टार्ट करती है। वर्ल्ड कप स्टार्ट होते साथ ही पाकिस्तान जीता चला जाता है और ऐसे लगने लग जाता है कि शायद 92 वाली खुशियाँ इस मुल्क में वापस आ जाएंगी और पाकिस्तान सिर्फ एक मैच हार के क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच जाता है। ग्रुप स्टेजेस में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत तरीन टीम को भी मैच हराता है और अब क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला होता है काली आंधी यानी वेस्ट इंडीज़ के साथ। पहली बॉलिंग करते हुए लाला 4 विकेट्स लेते हैं और पाकिस्तान ये मैच 10 विकेटों से जीत जाता है और अब पाकिस्तान सेमीफाइनल में होता है। अब पाकिस्तान वर्ल्ड कप की ट्रॉफी से सिर्फ 2 कदम पीछे होता है। ये कोई आम सेमीफाइनल नहीं होता। अगर मैं कहूँ स्पोर्ट्स हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैच होता है तो मैं गलत ना होऊंगा। पाकिस्तान का सेमीफाइनल मुकाबला होता है रवायती हरीफ भारत के साथ। पूरी दुनिया की नज़रें मोहाली के स्टेडियम पे होती हैं। हर पाकिस्तानी ये दुआ कर रहा होता है कि हम ये मैच जीत जाए। इससे कबल पाकिस्तान कभी भी भारत से वर्ल्ड कप के अंदर कोई भी मैच ना जीत सका था, मगर इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तानियों को पाकिस्तान टीम से बहुत सी उम्मीदें थी और ये वो वक्त था जब पाकिस्तान हिस्ट्री को बदल सकता था। मगर सेमीफाइनल से पहले एक तनाज़ा खड़ा होता है। टीम के अंदर शुएब अख्तर के ख़िलाफ़ बगावत होती है और टीम के हेड कोच वकार यूनुस शुएब को ये मैच खिलाने से इनकार कर देते हैं। और लाला ने जिस तरह अपनी किताब में बताया था कि मुझे कप्तान तो बना दिया गया मगर मुझे वो इख्तियारात नहीं दिए जो इमरान खान के पास थे और मजबूरन लाला को हेड कोच वकार यूनुस का ये फ़ैसला मानना पड़ता है और टीम शुएब अख्तर के बगैर सेमीफाइनल खेलने के लिए ग्राउंड में उतरती है। भारत पहली बैटिंग करता है और पाकिस्तान से उस मैच में ऐसी गलतियां हुई जो शायद अगर ना होती तो पाकिस्तान वो मैच जीत जाता। वर्ल्ड क्लास बैट्समैन सचिन तेंदुलकर के कैच 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि 4 कैचेस ड्रॉप किए और फिर आखिर में लाला ने कैच पकड़ के बताया कि कैच इस तरह पकड़ते हैं।
The dream is over for the day. भारत ने पाकिस्तान को जीतने के लिए 261 रन का हदफ दिया, मगर जब पाकिस्तान टीम बैटिंग करने आई तो विकेट्स पे विकेट्स गिरती रही और जब 50 गेंदों पे 77 रन रह गए थे तो लाला भी आउट हो गए और लाला के आउट होते साथ ही लाला का वर्ल्ड कप जीतने का सपना भी ख़त्म हो गया। लाला ने इसके बाद 3 वर्ल्ड कप और खेले मगर एक भी ट्रॉफी ना जीत सके और लाला का कैरियर आहिस्ता ही आहिस्ता ख़त्म होने लगा था और लाला कभी भी दोबारा अपनी फॉर्म में वापस नहीं आए थे। ये वर्ल्ड कप लाला के लिए तो अच्छा साबित हुआ था। इस वर्ल्ड कप में लाला ने सबसे ज़्यादा 25 विकेट्स हासिल की थी मगर पाकिस्तान ट्रॉफी ना जीत सका। 2011 के बाद लाला कोई भी ट्रॉफी ना जीत सके, ना T20, ना वनडे, ना चैंपियंस ट्रॉफी, मगर लाला ने फिर भी पाकिस्तान को कई ऐसी परफॉर्मेंसेस दी जो आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा हैं, जिनको आज भी हम दोबारा देखते हैं तो वही मज़ा आता है। अगर हम बात करें साल 2013 की, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ खेल रहा था और एक वनडे में पाकिस्तान के 47 रन पे 5 आउट हो चुके थे और फिर लाला बैटिंग करने क्रीज पे आते हैं और सिर्फ 50 गेंदों पे 76 रन की इनिंग खेल के पाकिस्तान का टोटल इस नहज पे पहुंचाते हैं कि पाकिस्तान उसको डिफेंड कर सके। और जब बॉलिंग की बारी आती है तो लाला वो कारनामा सर अंजाम देते हैं जो आज तक किसी पाकिस्तानी ने नहीं किया था। जी हाँ, लाला सिर्फ 12 रन दे के 7 खिलाड़ियों को आउट करते हैं तो ये आज भी वनडे हिस्ट्री की सेकंड बेस्ट बॉलिंग फिगर्स हैं। लाला ने बहुत सारे मैचेस पाकिस्तान को जितवाए हैं और अगर हम मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस की बात करें तो 2014 का वो एशिया कप हम किस तरह भूल सकते हैं। 2 मार्च 2014 पाकिस्तान का मुकाबला रवायती हरीफ भारत, मुकाम था ढाका और पाकिस्तान को जीतने के लिए 247 रन दरकार थे और जब शाहिद अफरीदी बैटिंग करने क्रीज पे आते हैं तो वो 44वां ओवर होता है और फिर शायद वो इनिंग्स खेलते हैं जिसकी गूंज आज भी हमारे कानों में आती है। पाकिस्तान के एक एंड पे अफरीदी बैटिंग कर रहे होते हैं मगर दूसरे एंड से विकेट्स गिरती रहती हैं और ऐसा करते करते आखिरी ओवर आ जाता है। आखिरी ओवर में पाकिस्तान को 10 रन चाहिए होते हैं मगर पहली बॉल पे सईद अजमल 3 बॉल हो जाते हैं और अब पाकिस्तान 237 रन पे 9 खिलाड़ी आउट, 5 रन बकाया और 10 रन रहते हैं। अभी भी जुनैद खान क्रीज पे आते हैं, लाला उनको पश्तों में कुछ समझाते हैं और जुनैद फिर सिंगल लेके लाला को स्ट्राइक देते हैं और फिर लाला वो करते हैं जिसके लिए लाला मशहूर है। लाला पहली गेंद पे किसी चीज़ का सब्र किए बगैर गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचाते हैं और छक्का लगाते हैं। पाकिस्तान को 4 गेंदों पे 3 रन चाहिए होते हैं। लाला अगली गेंद पे अश्विन को फिर शॉट लगाते हैं, कैमरा आसमान पे होता है, किसी को नहीं पता होता बॉल किस डायरेक्शन में जा रही है। अवाम की धड़कन तेज़ होती है और फिर एकदम से ये आवाज़ आती है। Out. He goes again, goes big, that's up in the air. And it's 6, Shahid Afridi, a beauty! What a win! Pakistan have smashed it. Shahid Afridi has done it. He has many a time stunned the world with his belligerent batting, and he couldn't have been better tonight. What? भारत को धूल चटाने के बाद पाकिस्तान का मुकाबला होता है बांग्लादेश के साथ और बांग्लादेश पाकिस्तान को जीतने के लिए 327 रन का हदफ देती है और पाकिस्तान 225 पे 5 खिलाड़ी आउट और लाला जब क्रीज पे आते हैं तो पाकिस्तान को सिर्फ 52 गेंदों पे 102 रन दरकार होते हैं और फिर इंजर्ड लाला वहाँ पे वो इनिंग्स खेलते हैं जिससे पूरा बंगाली क्राउड रोने लग जाता है। लाला सिर्फ 25 गेंदों पे 59 रन बनाते हैं जिसमें 7 छक्के शामिल होते हैं और पाकिस्तान को मैच जितवा देते हैं। Now he's gone over cover and that's a monster. Now that's a long way up. Field. Now over longer. There he goes. That's the biggest of them all. That is in orbit. He's connected this one and it is somewhere in the stands. There it goes. That's a shot we were talking about. Fine leg was inside the circle. Afridi gets to a 50 from just 18 balls. He's the joint second fastest and he's equal his own record and he's made no secret of his sponsor. साल 2014 का आगाज़ शायद अफरीदी के लिए कुछ अच्छा नहीं होता। ये तारीख होती है 1 जनवरी 2014। शायद सुबह उठते हैं तो उनको मालूम होता है कि इनका वो रिकॉर्ड जो वो 18 साल से अपने सीने से लगाए हुए थे
आज न्यूजीलैंड के गुमनाम खिलाड़ी कोरे एंडरसन ने तोड़ दिया है। जी हाँ, कोरे एंडरसन ने शाहिद अफरीदी का फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड 36 गेंदों पर सेंचुरी बना के तोड़ दिया था और शायद उस दिन शाहिद अफरीदी ख़त्म हो चुका था। It's gone! It's over the top! That is a world record! Unbelievable! Shahid Afridi, goodbye! Hello, Corey Anderson! Well, he's got his arms in the air to celebrate. शाहिद अफरीदी सुनते साथ ये बोलते हैं कि रिकॉर्ड्स तो बनते ही टूटने के लिए हैं, मगर शाहिद अपनी किताब में लिखते हैं कि मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा ये रिकॉर्ड कभी भी ना टूटता। इसके बाद शाहिद ने 3 वर्ल्ड कप खेले, 2 T20 और 1 वनडे वर्ल्ड कप, मगर तीनों वर्ल्ड कप में शाहिद उस तरह से परफॉर्म ना कर पाए और शाहिद का वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब वो अभी भी दोबारा से पूरा ना हो सका। और फिर 2016 के T20 वर्ल्ड कप के बाद शाहिद ने आखिरी दफ़ा अपना रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और इस दफ़ा ये ऐलान पक्का था, क्योंकि शाहिद अफरीदी मशहूर थे रिटायरमेंट लेने के बाद उसको वापस लेने के लिए। ये शाहिद अफरीदी की 7वीं रिटायरमेंट थी, मगर ये शाहिद अफरीदी की आखिरी रिटायरमेंट साबित हुई और शाहिद अफरीदी ने इंटरनेशनल क्रिकेट को हमेशा हमेशा के लिए गुड बाय कह दी। शाहिद ने अपने पूरे कैरियर में पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया। शाहिद के स्टैट्स कुछ ज़्यादा अच्छे तो नहीं हैं, मगर शाहिद एक मैच विनर खिलाड़ी था। शाहिद ने पाकिस्तान को बहुत सारे मैचेस जितवाए हैं। शाहिद ने पाकिस्तान के लिए वो परफॉर्मेंसेस दी हैं और उन मौक़ों पर दी हैं जहाँ पर बड़े बड़े खिलाड़ी भी पाकिस्तान के लिए परफॉर्म ना कर सके। शाहिद हमेशा से कंट्रोवर्सीज का हिस्सा रहे हैं, मगर शाहिद एक ईमानदार खिलाड़ी भी रहे हैं। शाहिद कभी लड़ाई झगड़ों में दिखाई देते थे तो कभी गालम गलोज में दिखाई देते थे और शाहिद अफरीदी को पाकिस्तान क्रिकेट का बैड बॉय कहा जाता था। शाहिद के साथ साथ शुएब अख्तर के साथ भी ये नाम लगाया जाता था और हकीकत ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट के ये 2 बैड बॉयज़ आज तक किसी भी स्कैंडल में शामिल नहीं हुए। आज तक स्पॉट फिक्सिंग का इल्ज़ाम नहीं लग सका और आज तक इनका कैरियर बेदाग गुजरा है। शाहिद को पाकिस्तानियों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और शायद इमरान खान के बाद शाहिद अफरीदी पाकिस्तान का वाहिद और आखिरी सुपरस्टार था और यही वजह है कि आज शाहिद को रिटायर हुए 10 साल हो गए हैं, मगर पाकिस्तान क्रिकेट को दूसरा शाहिद अफरीदी नहीं मिल रहा। जहाँ पे शाहिद अफरीदी से प्यार करने वाले बेपनाह लोग भी मौजूद हैं, वहीं शाहिद पे तनकीद करने वाले लोग भी मौजूद हैं जिनको शायद एक आंख नहीं पाता। और शायद लाला अपनी रिटायरमेंट के बाद अनपॉपुलर तब ज़्यादा हो गए जब उन्होंने सियासतदानों के बारे में और सियासत के बारे में बयान देना शुरू कर दिए। शायद ये कहते नज़र आते हैं कि मुझे सियासत बहुत पसंद है, मगर मैं कभी भी पाकिस्तान की इन पार्टीज़ का हिस्सा नहीं बनूंगा। मगर हम सबको ये बात मालूम है कि शाहिद का मुस्तकबिल पाकिस्तान की सियासत में है। लाला तब ज़्यादा अनपॉपुलर हुए जब लाला ने इमरान खान पे तनकीद शुरू की और कप्तान के खिलाड़ी कप्तान के ख़िलाफ़ एक बात भी नहीं सुनते। और इस बात में कोई शक नहीं कि इमरान खान आज पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है। लाला की मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज भी जब गली में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो एक दूसरे को ये कहते नज़र आते हैं, तुम कौन सा शाहिद अफरीदी है, मैं शाहिद अफरीदी की तरह छक्के मारूंगा। आज भी लाला पाकिस्तानियों के दिल में जिंदा हैं। आज भी लाला की परफॉर्मेंसेस पाकिस्तानियों को बॉल बाय बॉल याद हैं। लाला पाकिस्तान के मेगा स्टार थे और मेगा स्टार हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि आज लाला को रिटायर हुए 10 साल हो गए हैं और पाकिस्तान क्रिकेट कोई भी दोबारा शाहिद अफरीदी नहीं बना सकी। शाहिद अफरीदी बार बार नहीं बनते। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, आगे दोस्तों में शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।